नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो ऑप्शन बायर्स के लिए है। जो ऑप्शन बायर्स इतने टाइम से ऑप्शन ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं, खास करके टाइम डीके की वजह से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उनके लिए ये वीडियो आप समझ लीजिए एक वरदान की तरह होगा। यूएस में कई सारे हेज फंड मैनेजर्स हैं जो ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कई साल ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ के बारे में लोगों को पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है और ये स्ट्रेटजी कई बार मैंने वहाँ पे समझी है। काफ़ी फंड मैनेजर्स के क्लोज कांटेक्ट में मैं रहा हूँ, जिनसे मैंने ये समझा है कि वो क्या माइंडसेट से ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे अपनी स्ट्रेटजीज मार्केट में एंटर करते हैं। ये समझते हैं ये स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है। दोस्तों, हमें ऑप्शन बाइंग करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए और हम हमारे प्रॉफिट को लिमिट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे मेन जो हमारा पर्पस है वो यही है इस स्ट्रेटजी का, कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। हम प्रॉफिट को लिमिट नहीं करना चाहते, लेकिन हम लॉस को ज़रूर लिमिट करना चाहते हैं। तो किस तरह से आप प्रॉफिट अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो लॉस को लिमिट करके, बाय यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन बोथ, उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी जो है वो पूरी टिकी हुई है। अब अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो जितने भी ऑप्शन बायर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको ज़रूर पता होगा कि ऑप्शन बाई करके उन्होंने काफ़ी सारा लॉस किया होगा, और वो लॉस का मेन रीज़न होता था टाइम डिके। यस, टाइम डिके, जिसको हम थीटा डिके भी बोलते हैं इन टेक्निकल लैंग्वेज। बेसिकली जो भी लोग ऑप्शन बाई करते हैं उन्हें ऑप्शन बाई करने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है, और जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता जाता है वो प्रीमियम जो है धीरे धीरे गलते जाता है, यानी प्रीमियम का डीके होना शुरू हो जाता है। जब ऑप्शन की एक्सपायरी आती है तो वो प्रीमियम नियरली ज़ीरो हो जाते हैं अगर आपका ऑप्शन इन द मनी नहीं हुआ तो ऑप्शन बाई करके अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये होगा कि किसी तरह से हम जो टाइम डिके है उसको हम रोक पाएँ। हमको ये जो टाइम डिके है इसको रोकना है। या तो हम टाइम डिके को रोक दें या हम टाइम डिके के प्रोसेस को स्लो कर दें, तभी जो ऑप्शन बायर है वो पैसे अर्न कर पाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम टाइम डिके को रोक पाएँ, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक रिटेल ट्रेडर जो है, एक नया रिटेल ट्रेडर या एक जिसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, जो 2-3 साल से मार्केट में है, मार्केट को सीखने की समझने की कोशिश कर रहा है, वो नॉर्मली किस तरह से निफ्टी पे ट्रेड करता है। वो या तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले लेता है अगर उसको तेज़ी करनी होती है, या पुट ऑप्शन ले लेता है अगर उसको मंदी करनी होती है। और जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है फ्यूचर में काम करने का, उन्होंने नॉर्मली ये समझा है कि निफ्टी का फ्यूचर बाई कर लो अगर आपको निफ्टी में तेज़ी करनी है तो, और साथ में एक निफ्टी का एट द मनी पुट बाई कर लो। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। और नॉर्मली जब ये काम रिटेल ट्रेडर्स करते हैं कि फ्यूचर बाई किया और पुट बाई किया, तो वो नॉर्मली सेम मंथली एक्सपायरी में करते हैं। सेम मंथली एक्सपायरी या सेम वीकली एक्सपायरी, यानी फ्यूचर अगर जुलाई का है तो वो पुट भी जुलाई का लेंगे या वीकली वाला लेंगे। एंड होता क्या है इसमें, जैसे ही 10-12 दिन जाते हैं मार्केट ने अगर मूवमेंट नहीं दिया तो फिर उन्हें लॉस दिखना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली लॉस क्यों होता है उनको, कि मार्केट अगर उनकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो जो पुट ऑप्शन उन्होंने ले रखा है, विथ पैसेज ऑफ टाइम इस पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डीके होना शुरू हो जाता है। तो फ्यूचर में जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे ज़्यादा लॉस उनको पुट ऑप्शन में होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, मार्केट अगर सेम जगह पे खड़ा रह गया तो ना फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और पुट ऑप्शन के प्रीमियम और डीके होने शुरू हो जाएंगे। दे विल डेफिनेटली इनकर लॉस। मार्केट अगर नीचे गिर गया तो 100% लॉस होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उनके पास कमाने का एक ही तरीका है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और वो भी 1 महीने के अंदर। मतलब अगर उन्होंने मंथ की शुरुआत में ऑप्शन ले लिया है, फ्यूचर ले लिया है, तो विद इन अ मंथ मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, तभी वो कमाएंगे। एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे जो टाइम फैक्टर है, ये टाइम फैक्टर उनको हिट करता है। तो दे नीड टू कंट्रोल टाइम, दे नीड टू स्टॉप द टाइम डिके, दे नीड टू
स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ टाइम डिके। तो किस तरीके से ये हो सकता है और क्या ये सही में होता है वो समझते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया है कि हमें किसी तरह टाइम डिके को स्टॉप करना है, दैट्स द ओनली वे। तो वेदर इज़ इट पॉसिबल और नॉट, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर्सनली मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये जो हेज फंड्स जो हैं ये लोग क्या करते हैं, किस तरह के मॉडल्स ये यूज़ करते हैं, हेज फंड मैनेजर्स क्या सोचता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कब वो एंट्री लेते हैं, कब वो एग्जिट लेते हैं, इसकी मैंने काफ़ी स्टडी की है और लोगों को पढ़ाया भी है। तो वो स्टडी से मुझे पता चला कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हैं। व्हाट दे डू दैट, कि सपोज़ मान लीजिए कि अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और उनको लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है। मार्केट मतलब मैं निफ्टी की बात करता हूँ कि निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई निफ्टी जो अभी 15,800 पे है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16,800 या 17,000 तक जा सकती है, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑब्वियस है अगर मार्केट में हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वी विल बी लॉन्ग ऑन निफ्टी, तो हम निफ्टी फ्यूचर बाई करेंगे। तो जुलाई का मान लीजिए एक लॉट हमने बाई कर लिया निफ्टी फ्यूचर का। लेकिन फ्यूचर लेने का एक ही रिस्क होता है कि आपकी डाउन साइड भी ओपन है और अप साइड भी ओपन है। डाउन साइड पे लॉस अनलिमिटेड है, अप साइड पे प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो उसको हैजिंग करने के लिए रिटेल ट्रेडर नॉर्मली पुट ऑप्शन ले लेते हैं सेम मंथ का, पर आपको इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको सेम मंथ का पुट ऑप्शन नहीं लेना है, आपको पुट ऑप्शन लेना है दिसंबर मंथ का, यानी आज से 6 महीने बाद का। ठीक है, अगर पूरा साल बाकी है तो 1 साल बाद वाला ले लो, पूरा साल नहीं बाकी है तो 6 महीने बाद वाला ले लो। तो आपको 6 मंथ्स के बाद वाला जो पुट ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है वो लेना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एट द मनी पुट ऑप्शन नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा इन द मनी पुट ऑप्शन लेना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट 15,800 पे ऐसा हम मान रहे हैं निफ्टी, तो हम पुट ऑप्शन जो खरीदेंगे वो हम 16,000 वाला लेंगे। तो आपको 16,000 वाला पुट ऑप्शन लेना है। वो इसलिए लेना है क्योंकि अगर निफ्टी 15,800 पे और आप 16,000 वाला पुट ऑप्शन लेते हो तो 200 तो ये इन द मनी हो गया। इन द मनी का मतलब है इसके अंदर 200 जो वैल्यू होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, उसको टाइम डिके बिल्कुल भी नहीं मार सकता। इंट्रिंसिक वैल्यू पे कभी टाइम डिके नहीं लगता, टाइम डिके हमेशा जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है उसके ऊपर लगता है। नॉर्मली 6 महीने पहले अगर आप ये ऑप्शन खरीदोगे तो आपको 3.25 से 4% के बीच में मिलेगा। मैंने रफली यहाँ पे 3.75% ले लिया है। तो 16,000 का अगर आप 3.75% देखोगे तो वो लगभग 600 रुपीज़ आएगा। तो ये पुट ऑप्शन जो है आपको 600 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें 200 इंट्रिंसिक वैल्यू है और 400 एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। यानी टाइम डिके जो लगना है वो सिर्फ 400 पे लगना है। और वो टाइम डिके भी इतना स्लो लगेगा क्योंकि इस ऑप्शन को एक्सपायर होने में अभी 6 मंथ्स का टाइम है। तो टाइम डिके बहुत स्लो रहेगा। नॉर्मली जो टाइम डिके जो है वो फास्ट हो जाता है जब 30-35 दिन या 45 दिन बाकी होते हैं तब। अभी तो 180 दिन बाकी है, तो आपका जो टाइम डिके है वो नहीं के बराबर होगा। और जो काफ़ी सारी वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है इस ऑप्शन में, तो वहाँ पे तो आप भूल जाओ, वहाँ तो कोई टाइम डिके लगना ही नहीं है। तो इस तरह से आपने करना क्या है, आपने निफ्टी का फ्यूचर ले लेना है सेम मंथ का, जो मंथ चल रहा है वो, और आपको 16,000 वाला पुट ऑप्शन लेना है दिसंबर का, 6 मंथ्स के बाद वाला। अगर पूरा 1 साल बाकी है तो 1 साल के बाद वाला। इस स्ट्रेटजी में आपका मैक्सिमम रिस्क क्या रहेगा? तो देखिए, आपने 600 रुपीज़ में पुट खरीदा है और वो भी 16,000 वाला। तो 16,000 में से आप 600 माइनस कर दीजिए तो आपको 15,400 का लेवल आपको मिलता है। तो ये 15,400 के नीचे आपको कोई रिस्क नहीं है, भले ही मार्केट ज़ीरो हो जाए। ठीक है, और आपने जब निफ्टी फ्यूचर खरीदा तब निफ्टी फ्यूचर 15,800 पे था। तो बेसिकली 15,800 का आपने फ्यूचर लिया है, 15,400 के नीचे आपको कोई रिस्क नहीं है, यानी आपका मैक्सिमम रिस्क जो है वो 400 पॉइंट्स है। और अब निफ्टी की एक लॉट की साइज़ 50 क्वांटिटी है, तो इट कम्स टू 20,000 INR। मतलब यहाँ से निफ्टी 6 महीने में ज़ीरो भी हो जाए ना, जो कि होने वाला नहीं है, तब भी आपको 20,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आप कम से कम 10 लाख रुपए का माल लेके बैठे हो। 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के आसपास निफ्टी ट्रेड करता है और आप सिर्फ अपना 20,000 रुपीज़ यहाँ पे रिस्क पे रख रहे हो। मज़ेदार बात क्या है
कि आप मंथली ऑप्शन देखोगे तो आप बोलोगे अरे सर 16,000 का पी ये 600 रुपये का है, मंथली वाला तो 400 रुपये में मिल रहा है या 350 रुपये में मिल रहा है, तो वो तो सस्ता है। अरे भाई साहब वो सस्ता तो है, पर वो 1 महीने में डीके हो जाएगा, वो 1 महीने से ज़्यादा उसके पास वैलिडिटी नहीं है। यहाँ पे आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी है। और नॉर्मली होता क्या है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हमारा जो व्यू होता है वो करेक्ट होता है, लेकिन उस व्यू को होने में टाइम लगता है। तो उस व्यू को हमें टाइम देना पड़ता है। जो हेज फंड मैनेजर्स हैं वो यही करते हैं, वो अपने व्यू को टाइम देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम अपने व्यू को करेक्ट होने के लिए 2-3 महीने तो दो। तो अगर 2-3 महीने देना है तो आपको 6 मंथ्स का ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने तक उसमें कुछ खास डीके नहीं होगा और आपका व्यू करेक्ट हो गया तो आप बहुत अच्छा कमाओगे। सो टू बी राइट यू आर गिविंग योर सेल्फ 6 मंथ, बट आई एम टेलिंग यू 2 महीने में आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप सही लेवल पे एंटर हो रहे हो। तो जुलाई में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपके पास दिसंबर एंडिंग तक का टाइम है। यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो ओनली 20,000 रुपीज़ है। एंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दैट इज़ अनलिमिटेड, बिकॉज इट माइट हैपन कि आफ्टर 2 मंथ्स यू मे फाइंड निफ्टी एट 17,000। तो अगर निफ्टी 17,000 हो गया तो फ्यूचर में आपको 1200 का प्रॉफिट हो रहा होगा। और जो आपने पुट ऑप्शन 600 रुपये में लिया था, हो सकता है उसमें अभी 400 वैल्यू गिर गई होगी और वो 200 रुपये का बचा होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंसिक वैल्यू तो रहनी है, बिकॉज अभी बहुत टाइम बाकी है। तो वो कोई आपका जीरो नहीं हो जाएगा, 150, 200, 250 रुपया वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन द इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो उधर आप 400 का लॉस कर रहे हो पुट में, फ्यूचर में आप 1200 कमा रहे हो, नेट 800 आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, 800 निफ्टी के पॉइंट्स। अब अगर इसको आप 50 की लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इट कम्स अराउंड 40,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपये रिस्क पे रख के आप 40,000 रुपये यहाँ पे कमा सकते हो निफ्टी के 1000 से 1200 पॉइंट के मूवमेंट पे। ऑब्वियसली जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो जुलाई का फ्यूचर लिया था और 2 महीने लग गए तो वो फ्यूचर तो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, जुलाई में अगर आपका व्यू करेक्ट नहीं हुआ है तो अगस्त के फ्यूचर में आपको रोल ओवर करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जब इस स्ट्रेटजी में एंटर हुए, निफ्टी 15,800 पे थी जुलाई की स्टार्टिंग में, और बाद में निफ्टी 16,200 तक ही आई, प्रॉफिट तो आपको तब भी हो रहा होगा। तो जुलाई एंडिंग पे निफ्टी 16,200 पे है, आपको प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, बट आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो आप जुलाई का फ्यूचर बुक करोगे प्रॉफिट में और अगस्त के फ्यूचर में आप एंट्री ले लोगे एंड यू विल कंटिन्यू योर ट्रेड। पुट में कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अभी जब 17,000 16,800 के लेवल आ जाएंगे उस वक्त आप 40-50,000 रुपये जो मिल रहे हैं वो ले करके एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ रोल ओवर करना होगा। जब हम रोल ओवर करते हैं फ्यूचर को तो रोल ओवर का कॉस्ट आता है, मतलब फ्यूचर कुछ 30-40 रुपया प्लस चल रहा होता है, तो डेफिनेटली वो कॉस्ट आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, लेकिन उसको कवर करने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए कि निफ्टी 1.5 महीने में 16,600 या 16,700 तक आ गई, आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास एक अच्छा खासा लेवल है 17,000 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर निफ्टी एकदम से तो नहीं जाने वाली, तो आप 200-300 पॉइंट दूर का एक कॉल ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, जिसमें आपको आराम से 100 रुपया मिल जाएगा और 17,000 तक निफ्टी आएगा। वो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी मंथ एंड पे, तो आपका जो रोल ओवर कॉस्ट है वो उसमें कवर हो जाएगा इफ़ यू नो टू सेल कॉल एंड सिट। और 17,000 के ऊपर गया तो आपको पूरे सौदे से बाहर निकल जाना है। कॉल में जो लॉस हो रहा होगा फ्यूचर वो कवर कर देगा और पुट की वैल्यू भी कम हुई होगी थोड़ी, लेकिन ओवरऑल आप फिर भी प्रॉफिट में ही निकलोगे। इस तरह से आप अपना रोल ओवर कॉस्ट जो है वो भी कवर कर सकते हो। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी। बेसिकली यू हैव टू बाय निफ्टी फ्यूचर, लेकिन आपको जो पुट ऑप्शन लेना है वो आपको लेना है 6 महीने बाद का। मैं तो कई बार 1 साल बाद का लेता हूँ, बट अभी हम ऑलरेडी मिड ईयर में है तो नेक्स्ट ईयर के ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होती, पर दिसंबर में आपको अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। हाँ, डेफिनेटली ये ज़रूर मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप पुट ऑप्शन लेते हो तो आप ट्राई करिए कि वो थाउजेंड्स के मल्टीपल में हो, 15,000, 16,000, 17,000 इस तरह से, क्योंकि जब हम 6 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं ना, तो जो थाउजेंड्स वाले नंबर है ना उनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। तो हमें ये भी देखना है कि हम एंट्री एग्जिट इजीली कर सके, तो अच्छी लिक्विडिटी वाले जो है वो थाउजेंड्स के मल्टीपल्स में आपको मिलेंगे। तो ये वाले पुट ऑप्शंस में काम करना है। 15,500 या 14,500, 16,500 ऐसे सब में जहाँ तक वो एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी में। अब आप बोलोगे मार्केट गिर गया तो क्या होगा? अरे मार्केट कितना भी गिर जाए, आपका 20,000 का लॉस है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। अगर मार्केट मान लो बहुत गिर गया
जैसे मान लीजिए आपने एंट्री ली थी तब मार्केट 15,800 पे था और फिर मार्केट गिर के 14,500 आ गया, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन वो लॉस आपका कवर करके देगा निफ्टी का पुट। पूरा तो कवर करके नहीं देगा, बट ये मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है तो पुट जो है वो 90,000 प्रॉफिट में होगा, तो लगभग आप 10 के माइनस में होगे। तब निफ्टी इतने गिरने के बाद भी आप 10,000 माइनस में होगे खाली। तो जब इस तरीके से की सिचुएशन होती है कि 1 महीने में निफ्टी 1300 पॉइंट गिर गए आपके एंट्री लेने के बाद, तो डेफिनेटली आपका जो 16,000 वाला पुट ऑप्शन था वो पुट ऑप्शन अब इन द मनी हो चुका है, ठीक है। तो उसको अब बहुत ज़्यादा रखने में फ़ायदा नहीं है, स्पेशली 1000-1500 पॉइंट गिरने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल इन निफ्टी। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो आपका 16,000 वाला पुट ऑप्शन है उसको आप एग्जिट कर दोगे और फ्यूचर को आप कंटिन्यू करोगे रोल ओवर करके। इसको एग्जिट करके आप 15,000 वाला पुट ऑप्शन ले लोगे, वही दिसंबर एंड वाला। तो होगा क्या, जब मार्केट ऊपर आएगा तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर चुके हो। 15,000 पी की वैल्यू उतनी डाउन नहीं होगी जब मार्केट ऊपर आएगा तब, जितनी 16,000 की हो सकती थी। सो इस तरीके से आपको प्ले करना है, आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ये मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट ट्रेड्स बता रहा हूँ कि मार्केट गिर गया, 1000-1500 पॉइंट गिरा तो अपने पुट को शिफ्ट कर लो, 16,000 से 15,000 पे आ जाओ। और मार्केट ऊपर चला गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1000-1200 पॉइंट की रैली जैसे ही मिलेगी आप 40-50 हज़ार रुपये लेके निकल जाओगे। अब आपको लग रहा होगा यार ये सब इतना सिंपल थोड़ी होता है। बहुत सिंपल है सर, शेयर मार्केट में पैसा कमाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, पर आपको अपने रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब इस स्ट्रेटजी में हमेशा प्रॉफिटेबल रहने की एक खास जो इम्पोर्टेंट टिप है मैं वो दूंगा आपको, और वो टिप ये है कि निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है। करेक्शन के बाद जब निफ्टी में आपको रिवर्सल के साइन दिखते हैं तब आपको एंट्री लेनी है, प्रॉफिट गारंटीड है। मैं 2 साल से कर रहा हूँ और एक बार भी मुझे स्ट्रेटजी में लॉस नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे सेम मंथ में प्रॉफिट नहीं मिला, मुझे 2-2.5 महीने तक ट्रेड को कैरी करना पड़ा, बट देन आई एग्जिटेड विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट ध्यान रहे, रिवर्सल पे एंट्री लेनी है आपको, तो रिवर्सल पे एंट्री लेने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बाई लो सेल हाई पोजिशनल ट्रेडिंग वाला वीडियो दिखाया है, जिसमें मैंने आपको कहा है कि आप किस तरीके से हाइकेनाशी चार्ट यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी रेड कैंडल बनती है वीकली चार्ट पे, फिर जब ग्रीन बननी शुरू होती है तब आप एंट्री लोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप कभी भी एंटर हो गए, जैसे 1-2 बार मैं भी हो गया था, हायर लेवल्स पे लालच में आके एंटर हो गया था, तो फिर ट्रेड में टाइम ज़्यादा बिताना पड़ता है। मैंने जो एडजस्टमेंट्स बताए वो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन यू कम आउट एज अ विनर ओनली बिकॉज यू आर हैज्ड। तो हैजिंग जो है वो इस तरह से होगी, आपको टाइम डिके को स्लो कर देना। अगर आप टाइम डिको को स्लो कर दोगे तो गारंटी है मेरी, प्रॉफिट होना ही है आपको। और मान लो कि अगर निफ्टी गिर गई, जैसे कोरोना वायरस क्रैश आया था अभी, ठीक है, आपने एंट्री ली और ऐसा कोई कांड हो गया कि निफ्टी गिर गई, मान लीजिए निफ्टी 16,000 पे, अभी 16,000 से गिर के निफ्टी 12,000 पे आ गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो 20,000 का ही लॉस होना है ना। तो जब निफ्टी 12,000 पे आ गई, अगर आपको मौका ही नहीं दिया, 8-10 दिन के अंदर ही काम हो गया, निफ्टी में आ गया 25-30% करेक्शन, लोगों को करोड़ों का लाखों का नुकसान हो रहा होगा, आप सिर्फ 20,000 का नुकसान करके बैठोगे, तो वहाँ पे भी नुकसान नहीं है। इतनी गिर गई, अपना वो इन द मनी वाला जो पुट है 16,000 वाला पुट, उसको स्क्वायर ऑफ करिए। निफ्टी अगर 12,000 पे है तो 12,500 या 13,000 वाला पुट ले लीजिए। जैसे ही निफ्टी पे रिवर्सल आएगा, 1-2 महीने के अंदर आ ही जाएगा, 2,000 पॉइंट का 1,500 पॉइंट का रिवर्सल आएगा, आपको आराम से वापस 40,000 या 50,000 मिल रहा होगा। मतलब आप टेंशन फ्री रहोगे। मेरे पोर्टफोलियो में एनी टाइम ऐसे 2 से 3 ट्रेड डले रहते हैं निफ्टी के। मैं पहले एक लॉट लेता हूँ, 1000-1500 पॉइंट निफ्टी गिर जाती है तो उसके पुट को शिफ्ट भी करता हूँ और वहाँ पे एक और लॉट में ऐसी पोजीशन बनाता हूँ, और 1000-1500 पॉइंट गिर गई तो वापस ऐसी पोजीशन बनाता हूँ। लेकिन मैं चार्ट्स को रीड करना जानता हूँ, मैं पोजीशन तब बनाता हूँ नई पोजीशन जब चार्ट पे रिवर्सल दिख जाता है। अगर फर्स्ट टाइम में गलत एंटर हो गया तो कोई बात नहीं, सेकंड टाइम पे मैं रिवर्सल का वेट करता हूँ। वीकली चार्ट पे हाइकेनाशी में जब ग्रीन कैंडल बनने शुरू होती है, वो बेस्ट पॉइंट है एंट्री लेने का, लॉस हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक भूल जाओ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि ये स्ट्रेटजी कोई ऐसी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ इसको करने बैठ जाओगे। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको जब मौका मिलेगा तब चौका मारना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि इन 3 मंथ्स आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप साल में ऐसे 4 ट्रेड भी करते हो, ओनली 4, 12 महीने में, और वो 4 ट्रेड आपको ऑन एन एवरेज 50,000 दे रहे हैं,
तो प्रॉब्लम क्या है, आप तो फिर भी 2 लाख रुपए कमा रहे हो। और मज़ेदार बात क्या है कि अगर आप हैजिंग के साथ चलते हो तो हैजिंग के साथ चलने में फ़ायदा ये है कि आपका मार्जिन जो है ना वो 75,000 से ज़्यादा इसमें लगता नहीं है। मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ आपके पास आपके इसमें डिमेट में होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए पे आप ये काम करते हो और वो आपको साल में 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है, प्रॉब्लम क्या है, यू कैन ईजिली मिंट द मनी। और एडवांस लेवल पे स्ट्रेटजी में और भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम कॉल रेशियो स्प्रेड भी कर सकते हैं, पुट रेशियो स्प्रेड्स भी कर सकते हैं, बट वो फिर बहुत एडवांस लेवल हो जाता है, वो मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल तरीका यही है, फ्यूचर बाई करो करंट मंथ का, पुट बाई करो 6 महीने आगे का, वो भी थोड़ा बहुत इन द मनी। मार्केट गिर जाए तो पुट को एडजस्ट करो, शिफ्ट कर दो नीचे की तरफ, फ्यूचर को रोल ओवर करो। मार्केट बढ़ जाता है 1000-1200 पॉइंट, प्रॉफिट लीजिए और निकलिए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि निफ्टी है, निफ्टी कोई 1000 पॉइंट 10 दिन में नहीं बढ़ती है। कई बार हम 15-20 दिन वेट करते हैं और फिर वो टाइम आता है जब 10-15 दिन में निफ्टी 1000 पॉइंट चलती है। और अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 500 पॉइंट के मूवमेंट के लिए भी खेल सकते हो। अगर आप 500 पॉइंट्स के मूवमेंट के लिए खेलोगे तो आपको 40-50 हज़ार नहीं मिलेगा, एक बार में 20 हज़ार मिलेगा। तो आप साल में 3-4 बार 20 हज़ार लीजिए, तब भी अगर आपको 1 लाख रुपया लगा करके 60-70 हज़ार रुपया भी मिलता है तो 60-70% रिटर्न होता है सर, वो कम नहीं है, इट इज़ मोर देन इनफ। सो जो भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, जिनको भी ये पसंद आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, जस्ट इसको पेपर ट्रेड करिए। आप थोड़ा वीकली चार्ट पे देखिए, हाइकेनाशी के रिवर्सल पर अगर आपने ये काम किया होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता। तो थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग और ये जो टिप मैंने आपको दी है इसको फॉलो करके इस स्ट्रेटजी पे आप काम करना शुरू करिए। पेशेंस रखिए, एक बार जब एंटर हो गए तो मान के चलिएगा कि ये ट्रेड 2-3 महीने का ट्रेड है, ये कोई 10 दिन का ट्रेड नहीं है। फिर आपका नसीब है, कभी कभी 10 दिन में भी 1000 पॉइंट मिल जाते हैं, हमारी एंट्री इतनी सही हो जाती है, तो बहुत अच्छा है, बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैंने मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटजी है आपके साथ शेयर की है। ऑप्शन बाइंग में लोग पैसा गंवाते हैं, यही एक स्ट्रेटजी है जिसने मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिया है, बिकॉज टाइम मेरे साइड पे होता है और टाइम जिसकी तरफ होता है ना सर, वो हमेशा आगे बढ़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।